हेलो एंड वेलकम बैक टू राइडर्स एमबी। होप आप सब लोग ठीक है। लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा था, मैं थी जुनाम निशी के घर जो है डसलडॉर्फ में, और यहाँ से मैं आज जा रही हूँ नेदरलैंड। सो चलिए देखते हैं नेदरलैंड कैसा है। मैंने तो देखा नहीं, बहुत मजा आने वाला है। कंट्री नंबर 45 फाइनली। सो लेट्स गो। इन लोग को असम का नंबर प्लेट देख के तो बहुत खुशी मिला। एक अलग ही इमोशन है अपना इंडिया का नंबर प्लेट, असम का नंबर प्लेट देखने से इनको बहुत एक्चुअली खुशी मिला। आई थिंक अराउंड 3 घंटे में पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच। बाय। आयो। थैंक यू। सी यू सून। बाय बाय बाय। चलो, सामने वाला मर्सिडीज देखिए। वाह, क्या चाल कार है, चाल। मजा आ गया। कौन सा मॉडल है बताइए आप लोग? D4 डसलडॉर्फ। आ गए हम लोग नेदरलैंड फाइनली, कंट्री नंबर 45। मैंने रोक दिया बाइक, जो एक्चुअली लीगल नहीं है। मुझे एक फोटो खींचना है, बस एक क्लिक, देन आई विल गो। ज़्यादा रुकूंगी तो पुलिस आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं रुकना है ऐसे मेन रोड पे जहाँ पार्किंग नहीं लिखा हो। इमरजेंसी लाइन में खड़ी हूँ मैं फोटो के लिए। फाइनली नेदरलैंड, बहुत खुशी मिल रहा है। नेदरलैंड में आ गई मैं फाइनली। ऐसे धीरे धीरे तो यूरोप ख़त्म ही हो जाएगा। कुछ ही और कंट्रीज है, फिर यूरोप ख़त्म ही हो जाएगा। बाप रे। लेकिन मुझे जाना है नॉर्थ केप। नॉर्थ केप के बारे में पता नहीं था मुझे। नॉर्वे में मुझे लगा कि नॉर्वे जाऊंगी कैपिटल तक, फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन वहाँ पे है द लास्ट लैंड टू द नॉर्थ, और मैंने चैलेंज किया है, मुझे नॉर्थ केप जाना है अपना अखोमिया गामुसाइन इंडिया फ्लैग के साथ। सब लोगों ने बोला बहुत चैलेंजिंग रहेगा, इतना आसान नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। बट जाना तो है नॉर्थ केप। लेकिन अभी पहुंचते हैं एम्स्टर्डम। जब से नेदरलैंड एंटर किया मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा फ्लैट है, बहुत फ्लैट है, बहुत ग्रीन है। सो इसीलिए फ्लैट होने की वजह से विंड का प्रेशर थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा है। बाकी से कंपैरेटिवली अगर आप बोला जाए तो यहाँ पे विंड का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा मिला मुझे। इसलिए स्पीड लिमिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है आई थिंक, क्योंकि हाईवे पे चलाना मुश्किल होगा अगर बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट रहेगा तो। बाकी कंट्रीज़ में जैसे 120, 130 स्पीड लिमिट देखा मैंने, बट यहाँ देखा 100। आई थिंक 100 इज़ मैक्सिमम स्पीड बिकॉज ऑफ द विंड प्रेशर। ओह माय गुडनेस, ये क्या हो गया? ओह नो, बाप रे, भयंकर एक्सीडेंट लग रहा है यहाँ पे। नो 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 नो। वहाँ पे एक कार को लगा है सामने, और इधर भी लगा है। आई थिंक 3 कारों के बीच में टक्कर हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। माय गॉड, सो स्कैरी, दिस इज़ सो स्कैरी। जान बच जाए लोगों का बस, क्योंकि यहाँ जब एक्सीडेंट होता है बहुत भयंकर होता है। लुक एट द कार, पीछे लेफ्ट साइड में देखिए, बहुत पैनिक कर रहा है। बच जाएगा बच जाएगा। पैनिक बहुत कर रहा है वो लड़का, छोटा लड़का है आई थिंक। सो ये बहुत बड़ा 5 लेन का रोड है। इधर 5 लेन है, उधर 5 लेन है, 10 लेन का रोड। भाई थोड़ा सा सब लोग प्लीज़ बी केयरफुल, अपना लेन में रहना है। लेन चेंज करने के लिए आपको इंडिकेटर ज़रूर यूज़ करना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इतना आसान नहीं है रोड में। फाइनली पहुंच गए बिग बिल्डिंग, मतलब बिग सिटी और बिग एम्स्टर्डम। यहाँ पे काफ़ी इंडियंस हैं जितना मुझे पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। बस अभी पहुंचने वाले 8 मिनट्स में रोशनी के घर। वाओ, कितना खूबसूरत है ये राउंड अबाउट, देखिए कितना सुंदर है। सो यहाँ पे मेरी होस्ट है रोशनी। रोशनी फर्स्ट वुमन है जिसने K2K किया था, कश्मीर टू कन्याकुमारी। और अभी यहाँ पे जॉब करती है, यहीं पे सेटल है, मैरिड है।
और उन्होंने होस्ट करने के लिए बोला है। अच्छा है, मतलब मुझे हेल्प मिल रहा है और इंडियन है। और यहाँ पे रहती है इची बूट्स। सब तो जानते ही है इची बूट्स के बारे में। तो इची बूट्स नेदरलैंड की है और ये मतलब नहीं है कि नेदरलैंड की है तो मुझे उसको मिलने का चांस मिलेगा। वो काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी है और वो बताती नहीं एग्जैक्टली वो कहाँ है। सो बट अच्छा है, वुमेन राइडर्स एवरीवेयर रिप्रेजेंटिंग देयर ओन कंट्री। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। अभी पहुँचने वाले हैं रोशनी के घर। बस बाइकर्स काफ़ी है नेदरलैंड में, मोटरसाइकिल हो, बाईसाइकिल हो, काफ़ी सारे राइडर्स हैं। आई थिंक हम लोग पहुंच गए। लोकेशन के हिसाब से तो यही है। रोशनी जिनके बारे में बोला था मैंने। थैंक यू रोशनी, थैंक यू सो मच फॉर दिस हेल्प। You're welcome to Amsterdam, and yeah, hope you'll have a good time here. Yeah, let's see. And it's beautiful town. So guys, पहुंच गई रोशनी के घर। आके एडिटिंग करने लग गई थी और फिर देखा मैंने 2 बच्चियां यहाँ पे है। वो स्टूडेंट्स है एक्चुअली, यहाँ पे रहती है। एक है राजस्थान से, एक है नोएडा से। अभी मिलाते हैं। और फिर जैसे आपको लास्ट टाइम भी आपने देखा था, यहाँ पे रोशनी के जो हस्बैंड है उनको बनाने में बहुत शौकीन लगते हैं। बहुत खुशी खुशी कुछ कुछ बनाते हैं हमारे लिए, बनाने में, खिलाने में। तो आज स्पेशल, हाँ, खाना बनाने में आज स्पेशल कुछ एक डिश बनाया जो मैंने कभी देखा नहीं था। पूछ रही थी इसलिए क्या है ये। आप लोग देखिए क्या है ये। डिनर बोल देता हूँ, नहीं आप बताओ। दिस इज थ्रेडेड वर्मिसली पास्ता with Indian spices and herbs from Italy and sauté veggies in the side. My God. अभी आपको क्या समझ में आया बताना कमेंट में। मम्मी से पूछोगे तो बोलेंगे नमकीन सेवई। नमकीन सेवई। थैंक यू। वेलकम। और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। हाय, आपका नाम? रोशनी हेलो बोल रही है। पायांशी। तान्या। आप नोएडा से हैं? आप राजस्थान, जयपुर से। तो क्या पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? हम मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओह माय गॉड। दोनों सही है। ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स कभी सुनने में भी दिमाग से कभी आया ही नहीं लाइफ में। सही, ऑसम। सो अभी हम लोग डिनर करेंगे, फिर गप्पे मारेंगे, बहुत सारी कहानी सुनेंगे। कहाँ कहाँ ये लोग घूमने गए थे? कहाँ गए थे? जर्मनी। कैसा रहा जर्मनी? Amazing. It was nice. नेदरलैंड ज़्यादा अच्छा है कि जर्मनी? डिबेटेबल। एक्चुअली नेदरलैंड्स फ्लैट है, क्यूट छोटे-छोटे घर है। जर्मनी इज मोर हिली। लैंडस्केप बिगर। या देखने को ज़्यादा चीज़ें हैं। एल्प्स है। ओके, विल हैव डिनर नाउ। इतना सारा क्यों दिया मुझे? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम एम्स्टरडम। मैं अभी निकली हूँ रशिया वीज़ा के लिए, वीज़ा ऑफिस। यहाँ से 45 मिनट्स लगेगा बाय रोड, बट वहाँ से अप्लाई करना है क्योंकि रशिया का टाइम आ रहा है। धीरे धीरे यूरोप ख़त्म हो रहा है और रशिया का वीज़ा चाहिए। तो अभी देखती हूँ वहाँ पे क्या होता है। जर्मनी में मैंने बहुत बार ट्राई किया, 2-3 जगह पे मैंने कोशिश किया, लेकिन सब तरफ रशिया का जो ऑफिस है वो क्लोज ही हो गया है क्योंकि रशिया का वीज़ा हर कोई नहीं दे रहा है, हर कोई कंट्री नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखते हैं एम्स्टरडम में क्या होता है। लुक एट दिस कार, BMW। वाओ, क्या मस्त कार है। ब्यूटीफुल एम्स्टरडम, देखिए कितना सुंदर है। अभी बस टेंशन चल रहा है वीज़ा के लिए तो इतना एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, बस दिस इज रियली ब्यूटीफुल। ये एक लॉक मुझे रोशनी ने दिया था, मैं ये लगा रही हूँ। ये डिस्क लॉक है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी होता है। मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल भी चोरी करके लेके जाते हैं, लोगों ने बोला है। सो वेरी केयरफुल अगर आप नेदरलैंड आ रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ योर व्हीकल। हो गया, दिस इज लॉक, दिस इज द की। अब पूछती हूँ कहाँ पे है, यहीं पे दिखाया है। आई थिंक दिस इज द बिल्डिंग, लेट मी चेक। दिमाग मेरा ख़राब हो गया बिकॉज वीज़ा ऑफिस ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो लोग नहीं कर सकते हैं।
और बोल रहे हैं कि आप कॉन्सुलेट में बात करो, एम्बेसी में बात करो, बट वी कैन नॉट प्रोवाइड यू वीज़ा। क्या रीज़न है पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा और ढंग से बात भी नहीं करते यहाँ पे रशियन वाले। आई डोंट नो क्या होगा। तो मैं पहले जाऊँगी एम्बेसी, बात करती हूँ रशियन एम्बेसी में क्या बोलते हैं ये लोग। मतलब वीज़ा का ऐसा है ना, आराम से कोई वीज़ा मेरे पास आया ही नहीं, बस झमेला करना है, टेंशन लेना है, इसीलिए कोई भी राइड मुझे मज़े से करने ही नहीं दिया बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेंशन। देखते हैं अभी क्या होता है। सो एम्बेसी ने भी मना कर दिया, सुनने के लिए रेडी नहीं है। इन्होंने बोला लास्ट ऑप्शन है कॉन्सुलेट में जाना है, क्योंकि वीज़ा का काम कॉन्सुलेट ऑफिस में होता है। एक्चुअली एम्बेसी आई थी हेल्प मांगने के लिए कि वीज़ा ऑफिस से तो हुआ ही नहीं, तो शायद कुछ आइडिया दे दे ये लोग, लेकिन इन्होंने सीधा बोला है यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ भी बात करना है कॉन्सुलेट ऑफिस जाओ। अब मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, आई डोंट नो क्या होने वाला है मेरे साथ। फ्रेंड्स, कॉन्सुलेट ऑफिस से निकली, मैं एक्चुअली रोई हूँ वहाँ पे, और वीडियो ऑन नहीं कर सकती, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ भी शूट नहीं हो सकता है। उन्होंने मुझे गेट से अंदर ही जाने नहीं दिया और मैं बहुत ज़्यादा टेंस में आ गई, मैं बिल्कुल रोई उधर। और मैंने यही बोला है कि मैं कैसे जाऊँगी, अगर रशिया का वीज़ा नहीं मिलता है तो इंडिया जा रही हूँ मैं वापस, चाइना होके कैसे जाऊँगी। उनका कहना ये है बिकॉज़ आपके पास स्पेन का शेंजन वीज़ा है, तो आप या तो स्पेन चले जाओ या तो इंडिया चले जाओ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ, लेकिन मैं मोटरसाइकिल राइड कर रही हूँ, बाय एयर नहीं जा सकती, बाय मोटरसाइकिल ही मुझे वापस जाना है। मैंने बोला प्लीज़ 5 मिनट के लिए सोच के देखो, देयर शुड बी सम वे कि आई शुड गेट माई वीज़ा। बहुत ज़्यादा रोना धोना अभी मुझे पता नहीं। तो आप लोग बोलोगे पहले प्रिपरेशन करना चाहिए था, पहले वीज़ा बनाना चाहिए था। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वीज़ा 20 दिन का देते हैं और आप पहुंच जाओगे कि नहीं उसी डेट पे, ये बनाना मुश्किल है। इतना कंट्री क्रॉस करके मैं आ रही हूँ, कहीं मैं बॉम्ब ब्लास्ट के लिए स्टक हो गई थी, कहीं पे कुछ इशू था, कभी कुछ, तो इतना आसान नहीं होता फिक्स 20 डेज़ का आइटिनरी बना के वीज़ा अप्लाई करना। सो नेदरलैंड से कोशिश कर रही हूँ। इन्होंने अभी बोला है कि यू नीड टू साइन मैनी डॉक्यूमेंट्स, अगर ये लोग बोलते हैं देन यू कैन गेट योर वीज़ा। फाइनली थोड़ा पॉजिटिव साइन मिला, देखते अभी भी पूरा पता नहीं। और आई हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट। मैंने बोला भाई ठीक है, पैसा ही तो जा रहा है, अल्टीमेटली इट्स अबाउट मनी। पैसा देने से हर कुछ मिलता है हर कहीं से, तो आई थिंक आई हैव टू पे एक्स्ट्रा, लेट्स सी। सो गुड न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा रोने धोने के बाद मेरा वीज़ा एप्लीकेशन अल्टीमेटली सबमिट हो गया। फर्स्ट वीज़ा ऑफिस जिन्होंने मुझे वापस भेज दिया था, उन्होंने फिर वापस मेरा एप्लीकेशन लिया, क्योंकि कॉन्सुलेट ऑफिस से कॉल आ गया था। मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट किया, बहुत सारा साइन मुझसे लिया, बहुत सारा डिक्लेरेशन पेपर बनवाया। सो बहुत सारा सिग्नेचर करने के बाद कि मैं क्यों जा रही हूँ यहीं से, मैंने नेदरलैंड से ही क्यों अप्लाई किया, वाई आई नीड अ वीज़ा, सब कुछ देना पड़ा। और एक कवरिंग लेटर में मैंने बहुत अच्छे से मेरा पूरा जर्नी के बारे में बताया है अभी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी दे विल टेक 3 वर्किंग डेज़। सो 3 वर्किंग डेज, सैटरडे संडे यहाँ काम नहीं होता है। आई थिंक रोशनी के घर मुझे एक्स्ट्रा दिन रुकना पड़ेगा। सो ट्यूसडे को मिलेगा, फ्राइडे हो गया, मंडे ट्यूसडे को मिलना चाहिए मुझे मेरा वीज़ा। तब तक मुझे आई थिंक रोशनी के घर रहना पड़ेगा, बस मिल जाए वीज़ा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल है। फाइनली थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ। आई वॉज सुपर अपसेट। अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है वीज़ा आ जाएगा, पैसा दिया तो उनको वीज़ा देना ही पड़ेगा। अब जाके थोड़ा देखने को मन कर रहा है यहाँ इस सिटी में क्या है। इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पा रही थी, बट नाउ इट्स लुकिंग मोर ब्यूटीफुल बिकॉज आई एम ओके नाउ। सब साइकिल चलाते हैं, वो देखिए सूट वूट में साइकिल चला के ऑफिस जा रहे हैं, दैट जेंटलमैन। यहाँ पे बोलते हैं कभी हाफ पैंट पहन के भी ऑफिस में चले जाते हैं, इतना कैजुअल है। और साइकिल चलाना मस्ट है यहाँ पे। और मेन कंसर्न गवर्नमेंट का यही है कि लोग फिट रहे, इसीलिए पार्किंग का कॉस्टिंग भी बहुत बढ़ा दिया। इसीलिए लोग अपना साइकिल उठाते हैं, या कहीं पे भी शॉपिंग हो, ऑफिस हो, साइकिल पे ही जाते हैं। सो नेदरलैंड में साइकिल बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, आप बताइए राइडर्स का कैसा चलता है यहाँ पे, मतलब मैं बताता हूँ क्या प्लान, ये बताएंगे। जब राइडर्स बीवियां बाहर घूम रही होती हैं तो हस्बैंड घर में सफाई कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, ऐसा चलता है राइडर्स लाइफ। नाइस। और बीवियां कितनी घूमती है? जब भी टाइम मिले, बट एक्चुअली आई मीन दिस इज़ समर, सो बहुत अच्छा है अभी।
सब लोग निकले हैं बाहर। विंटर में एकदम डिप्रेसिंग हो जाता है, तो दिस इज टाइम दैट एंजॉय एज मच एज पॉसिबल। You will see riders everywhere. और I know. मतलब यहाँ पे लोग एवरी समर उनका 10-15 दिन का कहीं का तो प्लान होता है। दे टेक लीव एंड दे जस्ट गो समवेयर Out of the country टू द maybe. एल्प्स या टू फ्रेंच एल्प्स और मे बी इटली डोलोमाइट्स, वो सब। तो Summer is a big दिस इज द thing, बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। It's a big thing. Everyone waits. लोग vacation, बच्चों की schools छुट्टी भी होती है. So it's a peak time, most busy time of the year. Great. चलो अभी Rice खाते हैं। थोड़ी चाहिए क्या? अभी मस्त खाते हैं। हाँ, छोटा कटोरी। हाँ, मैंने थैंक यू फॉर द ऑसम फूड, थैंक यू फॉर द होस्टिंग मी। एंड अभी एक्चुअली क्या हुआ, 2 नाइट का स्टे का प्लान था, तो रोशनी बोली डोंट टेक चांस, है ना, Yeah, बिना yeah. पासपोर्ट बाहर मत जाओ। राइट, एंड शी इज़ रेडी टू होस्ट मी फॉर 4 more days. नो प्रॉब्लम यार, इट्स we are- प्लेजर टू हैव यू। Exactly. बट मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ये। मेरे सारे व्यूअर्स को पता है हाउ आई एम ट्रैवलिंग, सो इट्स अ रियली बिग हेल्प फॉर मी। नो Thank you for Yeah. this. Thank you to both of you. Explore here actually. and we are very happy to host you as well. We are proud of you So nice. from India doing all this all the way here. Thank you. Rosh, आप देख तुम्हें भी सकते हैं कैसे लॉक लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत चोरियाँ होती है। तो हाँ, आई नो